हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन डेली कैट क्वांट प्रैक्टिस। दिस इज़ डे 2 और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो ये वाला क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज़ वन ऑफ द कैट क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट एवरी एलिमेंट एन ऑफ एस सेटिस्फाई दीज थ्री कंडीशंस। क्या क्या कंडीशन है? एन लाइज बिटवीन 1000 एंड 1200। एन किसके बीच में लाई करता है? 1000 एंड 1200 के बीच में। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है एवरी डिजिट ऑफ एन इज ओड। केवल एन ही ओड नहीं है बच्चों, एवरी डिजिट ऑफ एन इज ओड। एन का जो भी डिजिट है सभी डिजिट्स ओड हैं। देन वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ एस आर डिविजिबल बाय थ्री। थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स। थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय थ्री। तो ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमारे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कितने पॉसिबल हैं? हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ एस आर पॉसिबल विच सेटिस्फाई दीज कंडीशंस, ये हमें बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हमें ये पता है कि n जो है वो लाई करता है 1000 और 1200 के बीच में। तो इसका मतलब जो नंबर हुआ हमारा वो 4 डिजिट का नंबर हुआ, 1 2 3 4। तो 4 डिजिट्स को हमें फिल करना है। एंड इफ नंबर लाइज बिटवीन 1000 एंड 1200 दैट्स मीन्स, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट डिजिट है, जो यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट है वो पहले से फिक्स है बच्चों, वो 1 ही होगा। यहाँ पे 1 ही आएगा, तभी तो नंबर 1000 और 1200 के बीच का होगा ना। इनफैक्ट यहां पे सेकंड डिजिट भी फिक्स है, ये भी 1 ही होगा। बच्चे कहते हैं क्यों सर? देखो एवरी डिजिट ऑफ एन इज ओड। केवल एन ओड नहीं है बच्चों, केवल लास्ट डिजिट ओड नहीं है, एवरी डिजिट ऑफ एन इज ओड। तो कैन आई से अगर 1000 और 1200 के बीच का नंबर है तो यहां पे जीरो नहीं आ सकती, बिकॉज जीरो तो इवन नंबर होता है, इवन डिजिट होता है, 2 नहीं हो सकता। तो उनके बीच का एक ही डिजिट बचा विच इज 1, तो यहां पे भी 1 ही होगा, तभी तो वो 1000 और 1200 के बीच में लाई करेगा। और एवरी डिजिट ऑफ एन शुड बी ओड ऑल्सो। तो यहां पे ये दोनों 1 होने चाहिए, ये फिक्स हो गया। अब उसके बाद हमारी ये भी कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है, क्या? कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, तभी तो 3 से डिविजिबल होगा। तो अब मुझे बताओ, अब हमें ये 2 डिजिट फिल करने हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि एवरी डिजिट ऑफ एन इज ओड, every digit of n is odd and that number should be divisible by 3। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो ये डिजिट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो हमने कहा अगर यहाँ पे 1 आता है, अगर इस प्लेस पे 1 आता है तो सम ऑफ डिजिट्स हो गया 3। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? तो यहाँ पे बताइए क्या क्या आ सकता है? बच्चे कहेंगे सर 0 आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है। वैसे तो ये 4 डिजिट आ सकते हैं। अगर मैं इनमें से कोई भी लेता हूँ तो सम ऑफ डिजिट्स ऐसा बनेगा कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 ये है और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। बट येस, हम 0 और 6 नहीं ले सकते, 0 और 6 नहीं ले सकते, बिकॉज एवरी डिजिट ऑफ एन इज ओड। तो इस 1 के साथ ये 2 पॉसिबल है, या तो 3 या 9। ऐसे ही अगला ओड नंबर यहाँ पे रखते हैं, अगर हम 3 रखते हैं तो 3 के साथ सोचिए फिर से क्या ले सकते हैं। तो 3 + 1 + 1 5 हो गया। 5 तो 6 बनाने के लिए 1 लेना पड़ेगा, 9 बनाने के लिए हमें 4 लेना पड़ेगा और 12 बनाने के लिए 7 लेना पड़ेगा। बट 4 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि एवरी डिजिट ऑफ एन इज ओड, तो यहाँ से भी ये 2 ही चलेंगे। ऐसे ही बच्चों अगर मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ तो 5 लेता हूँ तो 5 + 1 + 1 कितना हो गया? 7 हो गया। तो 7 हो गया, तो टू मेक इट 9 हमें 2 लेना पड़ेगा। टू मेक इट 12 हमें कितना लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। टू मेक इट 15 हम 8 भी ले सकते हैं, बट अगेन आप बात समझ गए होंगे, 2 और 8 ले नहीं सकते, क्योंकि एवरी डिजिट ऑफ एन इज ओड। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैं ये लेके दिखा रहा हूँ। देखो एकदम मैनुअल सवाल है, लेकिन बड़ा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आराम से होने वाला क्वेश्चन है, आराम से करने वाला क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस मैं देना भूल गया, ऑप्शन ज़्यादा बड़े नहीं थे बच्चों, ऑप्शन ऐसे ही थे 8 9 10 11 ऐसे करके ऑप्शन थे। तो बिल्कुल मैनुअल सवाल है, बट 1 से 2 मिनट में होने वाला सवाल है। जैसे अगला ओड नंबर अगर आप सोचते हैं 7, तो 7 अगर ये बन गया तो 7 + 1 + 1 9 हो गया। तो 9 बन गया यदि, तो टू मेक इट 9 तो 0 भी ले सकते हैं या 3 भी ले सकते हैं, टू मेक इट 12। एंड टू मेक इट 15 हम यहाँ पे 6 ले सकते हैं या फिर 9 ले सकते हैं, टू मेक इट 18। लेकिन 0 और 6 नहीं ले पाएंगे, केवल 3 या 9 ही लेंगे, तभी ये सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होगा। और लास्ट अगर मैं यहाँ पे 9 लेता हूँ तो आप बताइए 9 के साथ क्या पॉसिबल है? तो 9 के साथ 9 + 1 + 1 कितना बन गया? 9 + 1 + 1 ये कितना बन गया हमारा? 11 बन गया। तो टू मेक इट 12 1 ले सकते हैं। ऐसे ही या तो 1 आएगा
या फिर 15 बनाने के लिए 4 या फिर 7, लेकिन 4 नहीं ले सकते बच्चों, 7 चलेगा, 7 चलेगा। तो यहाँ से भी 2 वैल्यू चलेंगी, क्या क्या, 1 एंड 7, 1 एंड 7। तो जितनों पे टिक लगाया बस वो काउंट करिए आप, वही सवाल का आंसर होना चाहिए हमारा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पे टिक लगा है, तो 9 आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, और 9 ही इस सवाल का आंसर है बच्चों। देयर आर 9 सच एलिमेंट्स ऑफ एस आर पॉसिबल। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।